नमस्कार। विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। अध्याय 1 संख्या पद्धति। दैनिक जीवन में संख्याओं का बहुत महत्व है। विभिन्न प्रकार की संख्याओं जैसे प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है उसका हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्राकृत संख्या, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, एक प्रथम प्राकृत संख्या है तथा अंतिम प्राकृत संख्या कोई नहीं है। अतः अपरिमित रूप से अनेक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या के संग्रह को प्रतीक n से व्यक्त किया जाता है। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट अनंत तक। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहते हैं इनको भी। यदि हम सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो नया समूह प्राप्त होता है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं के समूह को प्रतीक W से व्यक्त किया जाता है। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। नंबर 3 पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। यदि हम सभी प्राकृत संख्याओं की परछाई किसी दर्पण जो कि बिंदु O पर रखा जाता है में देखें तो बिंदुओं 1, 2, 3, 4 डॉट की परछाई को -1, -2, -3, -4 डॉट से दर्शाएं तो हमें नई संख्या प्राप्त होती है। इन संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। इन ऋणात्मक पूर्णांकों को यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सम्मिलित किया जाए तो हमें एक नई संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, जिसे हमने लिखा -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट। इन संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं के संग्रह को प्रतीक कैपिटल Z से व्यक्त किया जाता है। Z बराबर डॉट -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। नंबर 4 परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। दो पूर्णांकों के मध्य कुछ संख्या प्रतीत है जो किसी पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देने पर प्राप्त होती है, जैसे 1/2, 1/4, 1/3, 2/5 डॉट। इन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या के संग्रह को प्रतीक कैपिटल Q से व्यक्त किया जाता है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में संख्याएं होती है, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 अर्थात 0 के बराबर नहीं है, तथा P को Q से विभाजित करने पर भाग पूरा जाता है अथवा दशमलव प्राप्त होता है। परिमेय संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं का समावेश होता है, जिसको हम Q बराबर P/Q वेयर Q is not equals to 0, P और Q belongs to Z। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जो परिमेय संख्याएं नहीं होती है उन संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यदि इसे P/Q के रूप में न लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q not equals to 0, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। इसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अपरिमित रूप से अनेक होती है, जैसे √2, √3, √5 आदि। परिमेय संख्याओं के संग्रह को प्रतीक I से व्यक्त किया जाता है।
नंबर 6, वास्तविक संख्या रियल नंबर। सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के संग्रह को प्रतीक R से व्यक्त किया जाता है, अर्थात रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं का संग्रह होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानकारी अति आवश्यक है। वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा अर्थात रियल नंबर लाइन कहा जाता है। संक्षिप्त रूप में संख्या रेखा नंबर लाइन दोनों पक्षों में संख्याएं बढ़ती है। 0 मध्य बिंदु में है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट, अर्थात 0 के दोनों साइडों की तरफ संख्याएं बढ़ती रहती है। इसको हम नंबर लाइन या संख्या रेखा कहते हैं। कुछ और मैंने संक्षिप्त रूप में लिखा है। नंबर 1, प्राकृत संख्या n से युक्त करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या W, प्राकृत संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको हम कहते हैं होल नंबर भी कहते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं का समावेश भी होता है और ऋणात्मक संख्या का भी समावेश होता है। इसमें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको हम इंटीजर नंबर भी कहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम Q से व्यक्त करते हैं, इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या P/Q where Q is not equals to 0, P और Q belong to Z, अर्थात ऐसी संख्याएं जो भिन्नों के रूप में प्राप्त होती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और इस परिमेय संख्याओं में पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं का भी समावेश होता है। अपरिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, हम इसको I से व्यक्त करते हैं। √2, √3, √5, पाई डॉट डॉट डॉट, इसमें बहुत सी संख्याएं इस प्रकार होती है जिसका मान निकालना असंभव होता है। वास्तविक संख्या R जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों का समावेश होता है, उन्हें हम वास्तविक संख्या भी कहते हैं। इससे भी आगे हम पढ़ें तो नंबर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या, अर्थात जो वास्तविक संख्याएं हैं और अवास्तविक संख्याएं उनका समावेश कर लिया जाए तो मुझे सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। संख्या पद्धति में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला आता है प्राकृत संख्या जिसको हम n से व्यक्त करते हैं। इस प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत संख्याएं होती है। इस प्राकृत संख्या में अगर 0 सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। इसको हम W से व्यक्त करते हैं। इस पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या जोड़ दें, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट कर जोड़ दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस पूर्णांक संख्या को हम Z से व्यक्त करते हैं। इस पूर्णांक संख्याओं के साथ में अगर भिन्नों की संख्या जोड़ दी जाए
जैसे कि 1/2, 3/4, 7/8 आदि। क्या बोलेंगे इसको? परिमेय संख्या, जिसको हम Q से व्यक्त करते हैं। इस परिमेय संख्या के आगे भी हम बढ़ें तो हमें संख्या मिलती है अपरिमेय संख्या, कहते हैं इसको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी होती है? जिसमें परिमेय संख्या ना हो, जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। इनको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो मुझे क्या संख्या मिलती है? वास्तविक संख्या मिलती है। इस वास्तविक संख्या को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर कहते हैं, जिसको हम R से व्यक्त करते हैं। इस वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है, जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न क्रमांक 1, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0 है? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3 आदि। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम चाहते हैं 6 परिमेय संख्या, इसलिए 6 + 1 कितना हो गया? 7, अर्थात 7 को हर लेकर 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, अर्थात 3 × 7/7 21/7, 4 × 7/7 28/7। अब हम देखते हैं इन दोनों संख्याओं के बीच में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हम चाहते हैं, इसलिए 5 + 1 6, अर्थात 6 को हर लेकर 3/5 और 4/5 को परिमेय संख्याओं के रूप में
लिखते हैं। अर्थात 3/5 गुणा 6/6, तो कितना हो जाएगा 18/30। 4/5 गुणा 6/6 कितना हो गए 24/30। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्या हो गई। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। इस ऊपर के चित्र में देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या आ जाती है, अतः पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं होती है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए चित्र में ध्यान से, पहले प्राकृत संख्या है, फिर पूर्ण संख्या है, फिर पूर्णांक संख्या है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यह कथन असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है, जो पूर्ण संख्या में नहीं होती है। उदाहरण के रूप में अगर समझने का प्रयास करें तो -1, -2, -3 है, जबकि पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या ही होती है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चित्रों को ध्यान से देखें तो परिमेय संख्या कहाँ है और पूर्ण संख्या कहाँ पर है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या का अर्थ हुआ जिसमें भिन्नों की संख्या प्राप्त होना, अर्थात P/Q के रूप में, जैसे 1/2, 3/4, 7/8 आदि ऐसी बहुत सी संख्याएं होती है जो पूर्ण संख्या में नहीं होता है।